तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नीट चीट। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जहां हम बायो के हर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने वाले थे जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हर साल लगभग 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और वो कि बहुत ईजी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, इसमें आपको मेनली ऑर्डर याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को इंसेमिनेशन बोल रहे होते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स एंड इस अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जेस्टेशन बोल रहे होते हैं और डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी। जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं कब स्टार्ट होते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी। फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस एट द एज ऑफ 50 ईयर्स और इस स्टेज को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन pelvic region which includes pair of testes, accessory ducts, glands and external genitalia. Testes situated outside the abdominal cavity in a pouch-like structure called scrotum. स्क्रोटम क्या चीज में हेल्प कर रहा होता है? ये मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर। कितना? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस के डायमेंशन है लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये आपके लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। आपसे टोटल पूछे तो 500 हो जाएंगे और ईच टेस्टिस में बोले तो 250 कंपार्टमेंट्स होंगे। ईच लॉब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले सेल है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या चीज में हेल्प कर रहा होता है? स्पर्म्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है। दूसरा है सटोली सेल्स। सटोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, किसको करते हैं? स्पर्म को। मेल जर्म सेल्स लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया। सटोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। रीजन्स आउटसाइड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टेशियल स्पेस विच कंटेन्स इंटरस्टेशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। अगला लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में आया हुआ है। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन बना रहा होता है? लेडिक सेल्स बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। मेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं? रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये लाइन भी आप इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला ऑर्डर है, ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत बार नीट में पूछा गया है, अगले बार भी पूछा जा सकता है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं, कहाँ जाते हैं? रेटेटेस्टिस में। उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, फिर एम्पोला बनाते हैं। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकल जाते हैं। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ये सबको पता है। इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस को ग्लांस पेनिस बोलते हैं जो कि कवर्ड होता है फोर स्किन से। मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, अ प्रोस्टेट, पेयर्ड बल्बोयूरेट्रल ग्लैंड। आपको यहाँ याद रखना है कि कौन पेयर है और कौन अनपेयर्ड है। सेक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा जो कि रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है? सेमाइनल प्लाज्मा में क्या चीज़ में रिच होते हैं? फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में रिच होते हैं। बल्बोयूरेट्रल ग्लैंड का फंक्शन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या चीज में हेल्प कर रहा होता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प कर रहा होता है। ये डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे वाले सेल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो कि स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे ऊपर सटोली सेल्स होते हैं और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये स्पर्मेटोजोआ होते हैं। सटोली सेल्स और स्पर्मेटोजोआ पास पास होंगे क्योंकि सटोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोआ को। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले सेल्स को इंटरस्टेशियल सेल्स बोलते हैं और यहीं पे क्या सिंथेसाइज होता है? एंड्रोजन। हमारा अगला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो प्रोड्यूस करता है ओवा एंड स्टेरॉयडल हार्मोन जिसको ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। यूट्रस एंड
यूट्रस एंड पेल्विक वॉल से किससे कनेक्टेड होता है? लिगामेंट से। ओवरी इज इनक्लोज बाय थिन एपिथेलियम इंक्लोजेज स्ट्रोमा। ओवरी का जो वॉल होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है और वो स्पेस इंक्लोज करता है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, पेरीफेरी पे कॉर्टेक्स होता है और अंदर की तरफ मेडुला होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कॉर्टेक्स है जो कि साइट होता है oogenesis एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट का। यहीं पे ओवा बनते हैं और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी कहाँ होता है? कॉर्टेक्स रीजन में होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन एग को सीलोमिक एग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रख लेना है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब का डायमेंशन होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पार्ट क्लोजर टू ओवरी इनफंडिबुलम होता है। ओवरी यहाँ पे है, सबसे क्लोजेस्ट पार्ट इनफंडिबुलम होता है और इनफंडिबुलम पोजेस करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको फेमरी बोलते हैं। और फेमरी क्या चीज में हेल्प करता है? ये कलेक्शन ऑफ ओवा में हेल्प करता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेमरी विच हेल्प इन collection of ova. Infundibulum leads to a wider part जो कि एम्पुला होता है। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट पार्ट इस्थमस होता है और इस्थमस क्या चीज का साइट है? इस्थमस इज द साइट ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे लेकिन आप यहाँ से ध्यान रख ले। यूट्रस, यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्ब, ओम्ब भी बोलते हैं और हिस्ट्रा भी बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड शेप होता है। ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है? सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्थ कैनल किस किस से मिलके बना हुआ होता है? सर्वाइकल कैनाल और वजाइना से मिलके बना हुआ होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर, 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर की तरफ थिन मेम्ब्रेनस होता है पेरीमेट्रियम, मिडिल में होता है मायोमेट्रियम। आपको ध्यान रखना है मायोमेट्रियम क्या चीज से बना हुआ होता है? स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम होता है जो कि ग्लैंडुलर लेयर होता है। आपको याद रखना है कौन सा लेयर होता है? ग्लैंडुलर लेयर होता है। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ये एंडोमेट्रियम ही है जो कि बनता है और टूटता है, इसी को साइक्लिक चेंज बोल रहे हैं। मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के समय मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन काउज करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ध्यान रखना है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या इंक्लूड्स करता है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है हाइमन का। आप सब पछा जाते हैं लेकिन हाइमन को छोड़ देते हैं जिसके कारण आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मॉन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, क्या चीज से कवर्ड होता है? स्किन से, और प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग, लेबिया माइनोरा अंडर लेबिया मेजोरा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा होता है और उसके अंदर लेबिया माइनोरा होता है। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय हाइमेन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑफन, कवर हो भी सकता है और कवर नहीं भी हो सकता है। क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेबिया माइनोरा। एग्जामिनर क्या करता है? माइनोरा को हटा के मेजोरा कर देता है और आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हाइमन ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, यहाँ पे भी ऑफन लिखा है, टॉर्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का एक रिलायबल इंडिकेटर हाइमन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइमन बहुत कारण और भी है जिसके कारण से ब्रेक हो सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या टेम्पोन के यूज से भी। ये जो रेड वाले दिख रहे हैं ये रिब्स है, ये मसल्स बिटवीन रिब्स है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या करता है? मेजर को हटा के माइनर कर देता है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। A functional mammary gland is a characteristics of all female mammals. फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑल फीमेल मैमल्स का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड फीमेल है। एग्जामिनर फीमेल को हटा देता है और आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। क्या क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और फैट प्रेजेंट होता है। Glandular tissue of each breast divided into 15 to 20 memory lobes which contains alveoli. Important word क्या है? 15 to 20 memory lobes present होते हैं।
सेल्स ऑफ एल्वेलाई सिक्रेट्स मिल्क, जो कि स्टोर्ड होता है इसी के ल्यूमेन में, एल्वेलाई के ल्यूमेन में। ये मिल्क के पैसेज का फ्लो है, आपको ध्यान रखना है। इसको मैंने समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है। 2024 और 2022 में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। एल्वेलाई में मिल्क बनता है, वो कहाँ जाता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी एम्पोला बनाता है और फिर लेक्टिफेरस डक्ट, फिर आउट हो जाता है थ्रू निप्पल। आपको याद रखना है कि मेमोरी एम्पोला कितने होते हैं? 15 to 20, और लेक्टिफेरस डक्ट भी कितने होते हैं? 50 to 20, क्योंकि मेमोरी लोब्स ही होते हैं 50 to 20। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ग्रोथ हार्मोन फॉर ब्रेस्ट क्या होता है? एस्ट्रोजन। और डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरॉन। रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क इंजेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल्क इंजेक्शन में आपको कहाँ कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग चैप्टर्स में आपको दिए हुए हैं, मैंने आपको समराइज कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, आपको सारा ध्यान रखना है। हमारा अगला पार्ट है गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। यहाँ पे प्यूबर्टी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि oogenesis जो हो रहा होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो कहाँ पे होता है? वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होता है और वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और वो क्या बनाते हैं? वो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। वही यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि अंडरगो जाता है मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स स्टार्ट मियोटिक डिवीजन, जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और क्या फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं, जो कि स्पर्मेटिड्स होता है। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में बदलना, उसी को स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे होते हैं। Sperm head embedded in Sertoli cells and finally released in seminiferous tubule by spermiation। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में आ चुका है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म निकलेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज इन GnRH। प्यूबर्टी में GnRH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। GnRH act at anterior pituitary and stimulate secretion of 2 gonadotropins। GnRH किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में, और वो क्या स्टिमुलेट करता है? वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। एक LH है और दूसरा FSH है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। LH किस में एक्ट करता है? LH एक्ट करता है लेडिक सेल्स में एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। एंड्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि FSH किस पे एक्ट कर रहा होता है? वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। और किस प्रोसेस में ये हेल्प कर रहा होता है? ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हेड होता है, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स फुल बॉडी ऑफ द स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पूरे बॉडी ऑफ स्पर्म्स को कवर करता है। हेड कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। ये हेड पार्ट है, यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये बाहर की तरफ एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम फिल्ड विथ एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्रोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। मिडिल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट ऑफ टेल। स्पर्म मोटिलिटी के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस में। ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक क्वाइटस में ह्यूमन मेल कितना इजैकुलेट करते हैं? 200 to 3 मिलियन स्पर्म्स। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म्स जो होते हैं नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए और इसमें से एटलीस्ट
40% स्पर्म विगरस मोटेलिटी के होने चाहिए। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए और इस 60% में से 40% के पास विगरस मोटेलिटी होना चाहिए। सेमिनल प्लाज्मा along with sperm constitute semen, सबको पता है। Functions of male accessory ducts and glands maintained by androgen, okay। oogenesis initiated during embryonic stage, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बहुत बार पूछा गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ा वो कब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज में, लेकिन oogenesis कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। Couple of million of gametes, oogonia, are formed within each ovary. No more oogonia formed after birth. बर्थ के बाद oogonia नहीं बनते हैं। These cells start division and enters into prophase 1. ये सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं और कहाँ एंटर करते हैं, प्रोफेज में, और यहाँ पे ये टेम्पोरली अरेस्टेड हो जाते हैं। और किस स्टेज में अरेस्ट होते हैं, प्राइमरी oocyte के स्टेज में। प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स कॉल्ड प्राइमरी पॉलिकल्स। मैंने प्राइमरी पॉलिकल्स का डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। बीच में प्राइमरी oocytes है और ये किससे कवर्ड है, ये लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड है। लार्ज नंबर ऑफ दीज पॉलिकल्स डीजनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी पॉलिकल्स डीजनरेट कर जाते हैं। और प्यूबर्टी में कितने बचते हैं, एट प्यूबर्टी 60 to 80,000 प्राइमरी पॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ईच। ईच ओवरी में कितने प्राइमरी पॉलिकल्स बचते हैं, 60,000 to 80,000। आपसे अगर पूछा जाए दोनों ओवरी में कितने होंगे, तो 1,20,000 to 1,60,000 हो जाएंगे। न्यूठिका कहाँ डेवलप होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। टर्सरी फॉलिकल्स कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको एंट्रम बोलते हैं। यहाँ एंट्रम आपको याद रखना है कि एंट्रम जब भी आएगा वो टर्सरी फॉलिकल्स में आएगा। इनर में थीका इंटरना बन जाता है और आउटर में थीका एक्सटर्ना बन जाता है। At this stage, primary oocytes within the tertiary follicles completes its first meiotic division, unequal division resulting haploid secondary oocyte and a polar tiny body। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेकेंडरी oocytes कब बन रहे होते हैं। अभी तक सब जगह क्या थे, प्राइमरी oocytes से। पहली बार सेकेंडरी oocytes कब बदले, टर्सरी फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocyte में बदल जाते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने आपके लिए साइड में लिख के रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहला मियोसिस 1 कब कंप्लीट होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। एफएसएच आपको नहीं मिले ऑप्शन में तो आप एस्ट्रोजन को मार सकते हैं। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मियोसिस 2 वाला तो 2020 में क्वेश्चन आ भी चुका है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स जोना पेलिसुडा का लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोना पेलिसुडा का लेयर कौन बना रहा होता है, सेकेंडरी oocyte। और वो कैसा लेयर है, ए सेलुलर लेयर है। ये नीट में आ चुका है ए सेलुलर लेयर, तो आपको ध्यान रखना है। ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, जिसको ओवम बोल रहे होते हैं। ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। प्राइमरी फॉलिकल्स ये होते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स ये है, एंट्रम से आपको पता चल जाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल्स है और ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte रिलीज करते हैं। उसके बाद जो बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है और एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में रिलीज करता है। अब यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को यहाँ समराइज किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में। माइटोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो कि 2n होता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहला मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है और क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड में बनते हैं और ये कैसे होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं बाय डिफरेंशिएशन और इस प्रोसेस का क्या नाम है, स्पर्मियोजेनेसिस, आपको याद रखना। oogenesis कब स्टार्ट होते हैं, पेटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होते हैं। माइटोसिस होता है, प्राइमरी oocytes बनते हैं। उसके बाद बर्थ आ जाता है, प्राइमरी oocyte ही रहते हैं। चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है, ड्यू टू इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एफएसएच का कंसंट्रेशन में, और वो किस में बदल जाते हैं, सेकेंडरी oocytes में, और पहला पोलर बॉडी बनता है। फिर सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होते हैं जो कि एन होता है और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है। हमारा अगला पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है।
फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है जिसको मेनार्क बोलते हैं। ये कितने दिन का साइकिल हो सकता है? 28 to 29 डेज का साइकिल हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दो चेंजेस हो रहे होते हैं, ओवेरियन चेंजेस एंड यूटेराइन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस किसके कारण से होते हैं? एफएसएच और एलएच के कारण। और यूटेराइन चेंजेस किसके कारण से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के कारण। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आपको याद रखना। हमारे लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन से होता है, ब्लीडिंग से होता है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आता है जिसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। इस फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद का अगला फेज है हमारा ल्यूटियल फेज, इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहे होते हैं? लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहे होते हैं और लेस अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी रिलीज कर रहे होते हैं, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले हमारा है पिट्यूटरी लेवल हार्मोन। शुरुआत में एफएसएच और एलएच दोनों का लेवल कम होता है, लेकिन अबाउट 14th डे पे एलएच का कंसंट्रेशन 6 to 10 टाइम्स बढ़ जाता है जो कि ओव्यूलेशन काउज करता है। और एफएसएच का कंसंट्रेशन 2 to 3 टाइम्स बनता है जो कि मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है। मियोसिस 1 कंप्लीट करता है मतलब प्राइमरी oocytes जो होते हैं वो सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमें पढ़ना है ओवेरियन लेवल हार्मोन के बारे में। शुरुआत में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल कम होता है, लेकिन इस फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट रहता है। तो फॉलिकल्स जो डेवलप होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ईस्ट्रोजन, इसलिए पहला पीक आता है ईस्ट्रोजन का, फर्स्ट पीक ड्यू टू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। और उसके बाद के फेज में कॉर्पस ल्यूटियम होता है और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा होता है? लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर रहा होता है और लेस अमाउंट में ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का पीक आता है ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम और ईस्ट्रोजन का दूसरा पीक आता है किसके कारण से? कॉर्पस ल्यूटियम के कारण से। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज पहला फेज है। मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन तक चलता है? 3 to 5 डेज तक। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेकडाउन कब होते हैं एंडोमेट्रियम? मेंस्ट्रुअल फेज में। आपको मैंने पहले भी बताया था कि साइक्लिक चेंजेस में कौन से पार्ट जाते हैं? एंडोमेट्रियम जाता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये इंडिकेटिव हो सकते हैं। हमारा दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन, और इसी फेज में जो एंडोमेट्रियम जो यहाँ पे टूटे थे मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? रीजनरेट कर जाते हैं। सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एलएचएस एंड एफएसएच इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि गोनाडोट्रोपिन्स का सिक्रीशन कहाँ इंक्रीज होता है? फॉलिकुलर फेज में। और वो क्या स्टिमुलेट करते हैं? फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। और ये जब फॉलिकल्स डेवलप करेंगे तो वो क्या रिलीज करते हैं? ईस्ट्रोजन को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट्रोजन का सोर्स क्या है? वो फॉलिकल्स की है जो ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे होते हैं। एफएसएच एंड एलएच अटेंड्स पीक्स अबाउट 14th डे, 14th डे पे दोनों पीक अटेंड करते हैं। एलएच सर्च इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देयर बाय ओव्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स और ओव्यूलेशन किसके कारण से होता है? एलएच सर्च के कारण से हो रहा होता है। हमारा तीसरा फेज है ल्यूटियल फेज। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा होता है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मेंटेन करना होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है और वो क्या कॉज करता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मैच्योरेशन। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा होता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन अब नहीं बनेगा, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक कर जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है 50 ईयर्स की एज में, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। हमारा अगला पार्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ एम्पुलरी रीजन में पहुंचेंगे।
दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ये आपसे असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेलिसुडा लेयर। जब स्पर्म जोना पेलिसुडा लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो इंड्यूस करता है चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, जो कि ब्लॉक करता है एडिशनल एंट्री ऑफ स्पर्म को। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में। मैंने आपको पहले भी बताया था एक्रोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। आपको यहाँ पे ये डायग्राम याद रखना है। जोना पेलिसुडा लेयर फर्स्ट मेम्ब्रेन होता है और कौन बना रहा होता है, ओवम बना रहा होता है। ZP3 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जोना पेलिसुडा में प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर की ओर कोरोना रेडियाटा प्रेजेंट होता है जो कि सेकेंड मेम्ब्रेन होता है और इसको कौन बना रहा होता है, ओवरी बना रहा होता है। आपको पेरीविटेलाइन स्पेस का भी लेबलिंग ध्यान रखना है। एक लाइन है, जोना पेलिसुडा प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये आपको बस ध्यान रख लेना है। दिस इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी यूसाइट। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला मियोटिक डिवीजन कौन कंप्लीट करता है, FSH के चलते कंप्लीट होता है। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन किसके कारण कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट हो रहा होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के कारण कंप्लीट हो रहा होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हैप्लॉइड ओवम होता है और डिप्लॉइड जाइगोट होता है। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कहाँ पे होता है, इस्थमस में स्टार्ट होता है और इस माइटोटिक डिवीजन को क्या बोल रहे होते हैं, क्लीवेज बोल रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोडुला। और मोडुला कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है। ब्लास्टोसिस्ट मोर देन 16 सेल स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यूटेराइन कैविटी में प्रेजेंट होता है। ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और इनर सेल मास इसी ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड होता है। ट्रोफोब्लास्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट कर जाता है एम्ब्रियो में। ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इनर सेल मास क्या क्या कर रहा होता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म करता है 3 जर्मिनल लेयर जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है और ये एम्ब्रियो भी बनाता है। हमारा अगला पार्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जिसको क्रॉनिक विलाई बोल रहे होते हैं। और ये क्रॉनिक विलाई क्या चीज़ से सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। क्रॉनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू इंटरडिजिटेड होते हैं विथ ईच अदर एंड क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। आपको याद रखना है कि ये प्लेसेंटा किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, क्रॉनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। प्लेसेंटा कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा से ही ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का। प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार नीट में आया हुआ है कि प्लेसेंटा क्या क्या सिक्रीट करता है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है। HCG को करता है, HPL को करता है, एस्ट्रोजन को करता है और प्रोजेस्टेरोन को करता है। HCG को ही प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन बोलते हैं। और रिलैक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, रिलैक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। HCG, HPL, रिलैक्सिन प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के समय ही ये 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन सा, HCG, HPL और रिलैक्सिन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन इंक्रीजेज सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। ये सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, आपको मेनली ध्यान रखना है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और थायरोक्सिन। नीट 2022 में ये क्वेश्चन भी आया है कि थायरोक्सिन का लेवल क्यों बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि BMR बढ़ा हुआ होता है, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ होता है। और ये सारे कंडीशन इसेंशियल है फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। इनर सेल मास जो एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बाद में जाके मेसोडर्म अपीयर हो जाते हैं। इनर सेल मास कंटेन स्टेम सेल। इनर सेल मास के पास स्टेम सेल्स होता है और स्टेम सेल्स के पास पोटेंसी होता है टू गिव राइज ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन।
डॉग्स में 2 मंथ का प्रेगनेंसी होता है और एलिफेंट में 2 ईयर्स का प्रेगनेंसी होता है। अगला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट मंथ में क्या बनता है? हार्ट। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस हार्ट साउंड होता है। सेकेंड मंथ में क्या बन रहा होता है? लिम्स एंड डिजिट्स बन रहे होते हैं। 12th वीक में, जो कि जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, उस समय मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। मेजर ऑर्गन सिस्टम में मेनली आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बन जाते हैं। और 5th मंथ में क्या बनता है? फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। 24 वीक्स, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, इस समय क्या क्या हो रहा होता है? बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट कर जाते हैं और आईलेसेस फॉर्म कर जाते हैं। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एम्ब्रियो कब बोलते हैं और फीटस कब बोलते हैं। एम्ब्रियो फर्स्ट 2 मंथ में एम्ब्रियो बोल रहे होते हैं और आफ्टर 2 मंथ्स फीटस बोल रहे होते हैं। हमारा अगला पार्ट है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। 9th मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसको जेस्टेशन पीरियड बोल रहे होते हैं। पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत बार नीट में आ चुका है। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है। विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये क्या ट्रिगर करता है? दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन काउज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विच स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और जो इसके कारण फर्दर और ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो जाता है। जब तक होते रहता है तब तक पार्चुरेशन डिलीवरी ना हो जाए। मेमरी ग्लैंड अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और किसके कारण से होता है? प्रोजेस्टेरोन के कारण से होता है, मैंने आपको पहले बताया था। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको लैक्टेशन बोलते हैं। मिल्क ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज को कोलेस्ट्रम बोल रहे होते हैं और उसमें क्या क्या होता है? सेवरल एंटीबॉडीज होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सेवरल। मेन पार्चुरेशन हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ही बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, तो रेशियो 1 से बड़ा आता है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है और एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो रेशियो 1 से कम आता है। 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान रखना है। फैटर्नल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस ही फैटर्नल ट्विंस होते हैं। ये डाइजाइगोटिक से होते हैं, 2 ओवा से बनते हैं। और मैटरनल ट्विंस क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ये मोनोजाइगोटिक से बनते हैं, 1 ओवा से बनते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप यहाँ पे मैसेज करके मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। पर पीडीएफ आपको 10 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है और कंप्लीट एनसीईआरटी के पीडीएफ के लिए 11 + 12 आपको 300 पे करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।